माँ गंगा मैया से प्रार्थना करें, हे गंगा मैया, आज तक जो मुझसे बड़े बड़े पाप हुए हैं इनको क्षमा कर देना, और आगे से फिर मैं कोई पाप नहीं करूंगा। और अपरा एकादशी का व्रत करना। कहते हैं ये सभी पाप इस अपरा एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। मिथ्या वेद पाठी ब्राह्मण, देखो वेद भगवान की वाणी, ईश्वर की वाणी, वेद पठन की एक परंपरा है। वेद पाठ बिना गुरु मुख से नहीं सीखा जा सकता। इसका नाम क्या है? श्रुति। वेद को क्या कहते हैं? श्रुति। श्रुति माने जो सुनकर के आए। हम और पढ़ सकते हैं, पुराण अपने आप पढ़ सकते हैं, उपनिषद अपने आप पढ़ सकते हैं, अन्य जितने भी ग्रंथ हैं उनका अध्ययन स्वयं भी किया जा सकता है। लेकिन वेद तो बिना गुरु के, गुरु मुख से जब तक वेद के मंत्रों को न सुने तब तक वेद का शुद्ध उच्चारण नहीं हो सकता। इसलिए जो वेद की स्थिति निर्माण काल में थी वही वेद मंत्र आज भी हैं। उसमें कोई भी अंतर नहीं आया, न विसर्ग का, न बिंदु का, न उच्चारण का, न विराम का। तो बड़ी सावधानी से ब्राह्मण लोग वेद पाठ करते हैं, और जो लोग बिना गुरु मुख से पढ़े हुए गलत सलत मिथ्या वेद पाठ करते हैं वो पापी हैं। कुछ लोग झूठे शास्त्रों की रचना कर देते हैं, ठगी करते हैं, झूठ मूठ का ज्योतिष करते हैं, पढ़े लिखे कुछ नहीं ज्योतिषाचार्य लिख देते हैं अपने और फलादेश करने लगते। कुछ लोग कपटी वैद्य बन जाते हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, झूठ मूठ दवाई देना शुरू कर देते। झूठी गवाही देने वाले ये सब नरक में जाते हैं। लेकिन ये भी यदि प्रायश्चित पूर्वक हम ऐसा पाप दोबारा नहीं करेंगे, गंगा जी का स्नान करें, अपरा एकादशी का व्रत करें, भगवान को सभी पापों से मुक्त कर दे। और भी बता रहे हैं, जो क्षत्रिय अपने धर्म को छोड़कर युद्ध से भाग जाता है, युद्ध में अपनी पीठ दिखा देता है, वह भी अपने धर्म से भ्रष्ट होकर घोर नरक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन ऐसा पापी भी यदि अपरा एकादशी का व्रत कर ले तो वो भी निष्पाप होकर के स्वर्ग में जाता है। जो शिष्य विद्या जिस गुरु से पढ़ी उसी गुरु की निंदा करे, वो भी घोर नरक में पड़ता है। गुरु का स्थान तो बहुत बड़ा है हमारे यहाँ। रोज पढ़ते हैं मंत्र, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु परम ब्रह्म है। और ऐसे गुरु जिसने घोर अज्ञान रूपी अंधकार से हमें ज्ञान का प्रकाश दिखाया, ज्ञान का दीपक जिसने दिखाया,
गुरु की वंदना करते हुए एक मंत्र बोला जाता है, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम तो अज्ञान के अंधकार में पड़े हुए थे, अज्ञानतिमिरान्धस्य। गुरु जी आए, ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान की अंजन, ज्ञान की शलाका लेकर के आए और हमारी आंखों में लगाया, हमारे अंधकार को दूर कर दिया। ऐसे गुरु को पढ़ना, गुरु का बड़ा भारी स्थान है, और जो गुरु की निंदा करता है वो घोर नरक में जाता है। ऐसा व्यक्ति भी आज के बाद कभी गुरु की निंदा नहीं करूंगा ऐसा संकल्प करके गंगा जी का स्नान करे, अपना एकादशी का व्रत करे तो इस पाप से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, मैं अपरा की महिमा कहता हूं, उसे सुनो। कार्तिक पूर्णिमा को तीनों पुष्कर में स्नान करने का जो पुण्य मिलता है, मकर के सूर्य में, माघ के महीने में प्रयाग में स्नान करने का जो पुण्य मिलता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने का जो पुण्य होता है, गया जी में पिंड दान करने का जो पुण्य होता है, सिंह राशि में बृहस्पति के आने पर गौतमी नदी में जो स्नान करने का पुण्य होता है। आज कहते हैं कुंभ में, केदारनाथ, बद्रीनाथ यात्रा का जो पुण्य फल होता है, तीर्थ सेवन का जो पुण्य फल होता है, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से, और यज्ञ में स्वर्ण का दान करने से जो पुण्य फल मिलता है, वही फल मनुष्य को अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अर्ध प्रसूता गौ का दान पूरी पृथ्वी के दान के बराबर है। गाय बछड़ा दे रही है, अभी आधा ही दिया, ऐसी गाय का दान कोई करता है, उसको पूरी पृथ्वी के दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। कहते हैं अर्ध प्रसूता गौ का जो दान का पुण्य है, वही पुण्य फल यदि प्राप्त करना है तो अपरा एकादशी का व्रत करो। ये अपरा एकादशी क्या है? पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए वन की अग्नि के समान अपरा एकादशी है। पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य और पाप रूपी हिरण के लिए ये सिंह के समान है। इसलिए ये राजन, पाप से डरे हुए मनुष्य को अपना एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत नहीं करते वे मनुष्य जल में बुलबुले के समान और जानवरों में भुनगे के समान है। वो तो मरने के लिए ही इस संसार में जन्म लेते हैं। अपरा का व्रत और भगवान शंकर की पूजा करके मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक जाता है। हे राजन, संसार के हित के लिए मैंने तुमसे इस अपरा एकादशी के व्रत महात्मा कहा। इसको सुनने से सब पाप से मनुष्य छूट जाता है। इस प्रकार से श्री ब्रह्मांड पुराणे ज्येष्ठ कृष्णा अपरा एकादशी व्रत महात्मा श्री कृष्णार्पणमस्तु। इस व्रत महात्मा की कथा को भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित करते हैं।